तो चलिए, तो एनसीईआरटी का सॉल्यूशन सीरीज में हम लोग 8.3 स्टार्ट कर रहे हैं और 8.3 में मैक्सिमम स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है ये प्रूव द आइडेंटिटीज में। ठीक है, तो इसमें 10 क्वेश्चंस रहेगा। ठीक है, उस 10 क्वेश्चंस को हम लोग पूरा डिटेल वे में अच्छी तरीके से देखेंगे। तो इसको हम लोग एक एक करके पूरा ट्राई करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, इसको प्रूफ करना है 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। तो एलएचएस लेके चलते हैं। ठीक है, तो एलएचएस लेके अगर चलेंगे तो ये हो जाएगा आपका कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए इस कोसेक को हम लिख सकते हैं 1 बाय साइन माइनस कॉट थीटा लिख सकते हैं कॉस बाय साइन। ठीक है, ये हो गया होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए हम लोग को मेन ट्राई करना है कि ये जो कोसेक है ये कॉट है। हम लोग को ट्राई करना है कॉस या साइन में इस दोनों को चेंज कर दे ताकि आगे आने वाला जो प्रूविंग है उसमें हम लोग को आसानी हो जाए। तो ये देखिए ये साइन थीटा हो गया, नीचे एलसीएम, ऊपर क्या बच गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत? सिंपल, कोसेक को 1 बाय साइन लिख दिए हैं, कॉट को कॉस बाय साइन लिख दिए हैं, साइन थीटा यहाँ पे एलसीएम हो गया, ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ पर आ गया और होल स्क्वायर तो रहता ही है। एक काम करते हैं, होल स्क्वायर दोनों को अलग अलग भाग में तोड़ देते हैं। तो ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाय ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? जो पावर 2 है यानी स्क्वायर है दोनों को अलग अलग कर दिए। आइए लिखते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसको दो बार तोड़ के लिख दिए। अब साइन स्क्वायर थीटा है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कहाँ से? हम लोग को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, यहाँ से जब भी हम लोग को साइन स्क्वायर थीटा का कहीं भी जरूरत पड़ेगा तो हम लोग ये कॉस स्क्वायर को इधर कर देंगे, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। जब भी कॉस स्क्वायर थीटा का जरूरत पड़ेगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए हो गया। अब इसको हम ले देंगे, ये देखिए 1 है, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। इस 1 को हम लोग 1 का स्क्वायर अगर लिख दें तो कोई दिक्कत? स्क्वायर करने से फायदा क्या हुआ कि ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बचपन में फॉर्मूला भी पढ़े थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या पढ़े थे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये पढ़े थे। जहां पर ए के जगह पे 1 है, बी के जगह पे कॉस थीटा है, तो ऊपर में जो है उसको हम लोग सेम टू सेम उतार देते हैं। नीचे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो गया फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक, ये देखिए एक 1 माइनस कॉस, एक 1 माइनस कॉस खत्म हो गया, बचा क्या 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। यही था हम लोग का प्रूफ करना, आरएचएस प्रूफ हो गया, यानी कि एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूफ। सिंपल था। क्या किए, कोसेक थीटा था 1 बाय साइन कर दिए, कॉट थीटा था कॉस बाय साइन कर दिए, एलसीएम ले लिए, 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर आ गया, स्क्वायर आ गया, स्क्वायर को दोनों को अलग अलग तोड़ दिए। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर था, इसको दो भाग में लिख दिए। इस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिए। ठीक है, क्योंकि हम लोग को पता है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अब 1 को हम लोग 1 स्क्वायर लिख दिए, क्यों? एक फॉर्मूला बनाने के लिए, क्योंकि हम लोग को पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कट हो गया, बचा हम लोग का 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। ये हम लोग का प्रूविंग। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। चलिए सेकंड नंबर, कॉस ए बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए इक्वल टू प्रूव करना है हम लोग को 2 सेक ए। तो लेफ्ट साइड लेके चलते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक है,
1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए सेम मिल गया, तो जो बचा वो ऊपर वाला से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर हो गया, प्लस कॉस ए मिल गया, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। चलिए आगे देखते हैं। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस, ये देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, करते हैं कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए ये हम लोग का कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए रह गया। ठीक, चलिए ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना होता है 1, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ये 1 प्लस यहाँ एक 1 पहले से है, प्लस यहाँ 2 साइन ए बाय कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए हो गया। ठीक, देखिए 1 प्लस 1 2 हो गया यहाँ पे, तो लिख सकते हैं हम लोग 2 प्लस 2 साइन ए बाय कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक है, चलिए 2 कॉमन, कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। कोई दिक्कत? 2 कॉमन ले लिए, 1 प्लस साइन ए बच गया। अब यहाँ देखिए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए खत्म, 2 बाय कॉस है। जब हम लोग कॉस को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, तो 2 सेक ए, यही था हम लोग को प्रूफ करना। कंप्लीट। क्या किए, सिंपल एलसीएम ले लिया, ऊपर में आ गया कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर में टूट गया, क्या हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। देखिए ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर दोनों मिला के 1 होता है, क्योंकि फॉर्मूला पढ़े थे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर जहाँ भी रहेगा उसका वैल्यू हम लोग 1 लिख सकते हैं। तो 1 प्लस 1 यहाँ 2 हो गया, और 2 साइन ए पहले से है, दोनों में 2 कॉमन ले लिए, 2 जैसे ही कॉमन ले लिए तो 1 प्लस साइन ए यहाँ बच गया, और 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए को कट कर देंगे, 2 बाय कॉस ए बचा। कॉस ए को जैसे ही ऊपर करेंगे तो कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, तो 2 सेक के आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, ये LHS है, ये RHS प्रूफ करना है। LHS से लेते हैं, तो चलिए यहाँ देखिए सेक कॉसेक है। ठीक है, और सेक किसका उल्टा होता है कॉस का, कॉसेक किसका उल्टा होता है साइन का। मतलब राइट साइड में हम लोग का साइन कॉस के टर्म में अगर कुछ ला दें तो हम लोग का आंसर आने का चांसेस बढ़ जाएगा। ये tan है, tan थीटा बराबर हम लोग पढ़ चुके हैं, जहाँ पे tan होगा अगर साइन कॉस के फॉर्म में लाना है तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख सकते हैं। ठीक, और जहाँ भी कॉट थीटा रहेगा उसको हम लोग कॉस थीटा बाय साइन थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। लिखते हैं, क्या हो जाएगा tan थीटा के जगह पे साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख दिए, बाय 1 माइनस कॉट थीटा के जगह पे कॉस थीटा बाय साइन थीटा लिख दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए इस कॉट थीटा के जगह पे लिख दिए कॉस थीटा बाय साइन थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा के जगह पे लिख दिए साइन थीटा बाय कॉस थीटा। कोई दिक्कत? चलिए साइन थीटा बाय कॉस थीटा तो रहने देते हैं फिलहाल, उसको अभी हम लोग को कुछ नहीं कर सकते। ये देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, साइन थीटा हम लोग का एलसीएम आ गया, ऊपर क्या बच गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। चलिए प्लस ये वाला तो सेम उतर गया कॉस थीटा बाय साइन थीटा, नीचे एलसीएम हो गया हम लोग का कॉस थीटा, ये हो गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए देखिए साइन थीटा बाय कॉस थीटा बीच में बड़ा वाला डिवाइड है, तो ये वाला जैसे ही हटेगा तो ये पलट जाता है, नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे हो जाता है। कैसे, आइए देखते हैं। यहाँ हो गया साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो ये वाला उलट जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा ऊपर, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, चलिए प्लस
ये वाला भी ऊपर हो जाएगा, तो यहाँ है कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ये उलट के कॉस थीटा ऊपर चल जाएगा बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए एक काम करते हैं, क्या काम करेंगे, ये तो क्या साइन स्क्वायर थीटा बाय नीचे क्या हो गया कॉस थीटा इनटू, ये साइन माइनस कॉस है, लिख देते हैं, ठीक। देखिए यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, या कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। अगर इसको सेम वे में ला दें तो ये क्या हो जाएगा, इसका माइनस अगर पहले बाहर कर दें तो यहाँ वाला माइनस प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा, और ये तो हम लोग का कॉस स्क्वायर थीटा सेम है बाय, इस माइनस को पहले ले आए तो ये आपका नीचे साइन थीटा तो रहेगा ही, यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। कैसे हुआ, यहाँ माइनस कॉमन निकाल देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए कॉस थीटा के पहले अगर कुछ नहीं तो क्या है, प्लस है, प्लस का मतलब क्या हुआ, दो माइनस इसके पास पहले से है, ठीक है। तो इससे एक माइनस, इससे एक माइनस अगर कॉमन निकाल दें तो इसको निकालने के बाद हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इससे एक माइनस कॉमन निकाल दिए तो अब इसके पास कुछ नहीं बचा, ये साइन थीटा रह गया, और इस कॉस थीटा के पास दो माइनस है, एक माइनस बाहर निकाल दिए तो एक माइनस अंदर रह गया, ठीक है। तो जब भी हम लोग को आगे पीछे करना होता है तो इसमें हम लोग माइनस कॉमन निकाल देते हैं, तो इससे ये सेम वैल्यू आ जाता है, ठीक है। क्योंकि देखिए ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा सेम सेम है, इसको हम लोग कॉमन निकाल के बाहर कर देते हैं, 1 बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाहर हो गया, बचा क्या, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा, ये हम लोग का बचा, ठीक। अब बोलेगा बाय में क्यों आया, क्योंकि नीचे था, अगर ऊपर आता तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डायरेक्ट लिख देते, लेकिन यहाँ नीचे है तो 1 बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखे, ठीक है। चलिए 1 बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, चलिए एलसीएम हो गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए कॉस थीटा मिला, साइन थीटा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। अब देखिए कुछ फॉर्मूला दिख रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या था फॉर्मूला, बचपन में सीखे होंगे, ठीक है। क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है फॉर्मूला। पुट करिए 1 बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ हो गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या है, ए माइनस बी, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे मिटा देते हैं, ठीक है। ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, नीचे क्या बचा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। यहाँ तक, यहाँ देखिए ये साइन माइनस कॉस खत्म, ठीक। बचा क्या, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसके आगे हम लोग यहाँ कर देते हैं, इसको अलग अलग कर देते हैं, क्या हो जाएगा 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। कोई दिक्कत, सेपरेट कर दिए, ये देखिए ये वाला पूरा खत्म। 1 बाय साइन क्या होता है कॉसेक, 1 बाय कॉस क्या होता है उलट देंगे सेक, ये तो हम लोग का 1 हो गया, यही हम लोग को प्रूफ करना था, ठीक है। तो बस एक एक करके हम लोग को प्रोसेस आगे बढ़ाते जाना है, सिंपल है। इधर का हम लोग बता चुके थे, इधर
सब कुछ सेम वे में गया है, बस यहाँ पर साइन क्यू माइनस कॉस क्यू ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला बैठाए हैं और आगे निकल गया। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। इस पूरा प्रूविंग वाला जो जितना भी कितना क्वेश्चन, लगभग 10 क्वेश्चन है, तो 10 क्वेश्चन में हम लोग 3 क्वेश्चन आज किए, 3 क्वेश्चन कल करेंगे और 4 क्वेश्चन उसके अगला दिन करेंगे। इस तरह से हम लोग पूरा 10 क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।